माँ बाप के नाफरमान होते हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करते। हज़रत अवाम बिन हौशब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप रवायत करते हैं, और इस रवायत को इमाम अस्बहानी ने नकल किया है। आप फरमाते हैं कि मैं एक महल्ले में गया, वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान भी था। मैं क्या देखता हूँ, कब्रिस्तान के अंदर रोज़ कब्र फटती है, वहाँ से एक सर निकलता है। वो सर गधे जैसा है, धड़ इंसान जैसा है। वो निकलने के बाद 3 बार रेंगता है, गधे की तरह चीखता है, फिर वो वापस चले जाता है। कहते हैं मैंने जब देखा तो परेशान हो गया। सामने देखा एक औरत थी जो ऊनी कपड़ा काट रही थी, मैंने उसको भी देखा। फिर एक औरत ने मुझे बताया ये जो कपड़ा काट रही है, जो कब्र से निकला है उसकी माँ है, और जो कब्र से निकला है ये उसको सजा मिल रही है। पर मैं किस चीज की सजा मिल रही है? कहा इसलिए सजा मिल रही है, जब ये दुनिया के अंदर था ये शराब पिया करता था, इसकी माँ इसे रोका करती थी। माँ कहती थी कब तक शराब पीता रहेगा? वो कहता था कि तू गधे की तरह चीखती चिल्लाती रहती है। यानी माँ को सिर्फ इतना कहा कि गधे की तरह चीखती चिल्लाती रहती है। कब्र के अंदर गया, अल्लाह ने उसके मुंह को गधे जैसा कर दिया। और आजकल हम क्या करते हैं, हम तो अपने माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं, हम तो माँ बाप के साथ बदतमीजी भी करते हैं, तरह तरह की गालियां भी देते हैं। अल-याज़ बिल्लाह, हत्ता के वक्त यहाँ तक पहुँचा है, हम तो इतना करते हैं कि अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देते हैं। अल-अमान वल हफीज़, अल्लाह ऐसी बुरी बीमारियों से हमें महफूज रखे। यानी इंसान कितना गिर चुका है। और याद रखो, हमें चाहिए कि जिस तरह हम अपने नबी के उम्मती होने का दावा करते हैं, आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं, गुलाम रसूल होने का दावा करते हैं, उनकी सीरत को भी अपनाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह का महबूब बंदा हमारे नबी से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। और आपका आलम यह है कि आपको जिसने दूध पिलाया था, अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब वो आई थी आपने अपनी चादर को उतार के कदमों में बिछा दिया था कि आपने यहाँ बैठना है, आपका मकाम ये है। लेकिन आजकल का नौजवान कैसा है, वो नबी की सीरत को देखे। आजकल का नौजवान खुद अपनी माँ की चादर को उतार रहा है। माँ मिन्नत तरले कर रही है मनाने के लिए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। और जरा रब के महबूब की सीरत को देखे। आपने फरमाया था अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी अम्मा मुझे आवाज दे, मैं नमाज को छोड़ के अपनी माँ की बात को पहले सुनूंगा। और मुसलमान के लिए यह हुक्म है, अगर फर्ज नमाज ना हो, नफल नमाज पढ़ रहा हो, माँ बाप की आवाज आ जाए तो नमाज को छोड़ के पहले माँ बाप की फरमाबरदारी करें। पहले जाके पूछे कोई मेरी जरूरत तो नहीं, उसने सलूक की तलबगार तो नहीं, आपको किसी काम की जरूरत नहीं, मैं वो करके आता हूं। और याद रखो, माँ बाप का रुतबा ऐसा है, ये शान ऐसी है, इसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं, इसके लिए मालदार होना जरूरी नहीं, इसके लिए बैंक बैलेंस का होना जरूरी नहीं, इसके लिए गाड़ी महल का होना जरूरी नहीं, इसके लिए प्रॉपर्टी का होना जरूरी नहीं। अल्लाह ने मुतलक फरमाया है, फरमाया इबादत मेरी करनी है, हुस्न सलूक माँ बाप के साथ करना है। माँ बाप अगर झूपड़ी के अंदर रहते हैं फिर भी तेरे माँ बाप हैं, इस्लाम यही हुक्म देता है उनके साथ हुस्न सलूक कर। माँ बाप अगर अमीर हैं तो फिर भी यही हुक्म है, माँ बाप के पास गाड़ी बंगला है फिर भी यही हुक्म है, और माँ बाप के पास खाने के लिए अगरचे कुछ नहीं फिर भी इस्लाम कहता है इताअत कर, उनकी फर्मा बरदारी कर, उनके साथ हुस्न सलूक कर। क्योंकि तू माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करेगा, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। जब तक माँ बाप अपने बच्चे को शरीयत के खिलाफ हुक्म नहीं देते, तब तक बच्चे के ऊपर लाजिम है अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करता रहे। याद रखो, आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं लेकिन माँ बाप का एहतराम नहीं करते। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे बढ़ के आशिक़ रसूल कौन होगा? आपने अपनी माँ की पूरी उम्र फर्मा बरदारी की है, हुस्न सलूक किया है, खिदमत की है, और शान का ये आलम है। रब के महबूब ने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमाया था, आपने फरमाया था कि फ़लाँ इलाके से कबीला मुराद की शाख कर्न से एक बंदा आएगा, उसकी एक माँ भी है, उसको बर्स की बीमारी थी, अब ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 1 दिरहम के बराबर बाकी रही है। यानी उसका सारा हाल बयान किया, उसकी माँ भी है और साथ उसकी शान को भी बयान किया। फरमाया वैसे करनी कोई आम बंदा नहीं, जब वो कसम उठाता है तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाता है।
वजह क्या थी? वैसे करनी, माँ की खिदमत किया करता था। और साथ कहा उमर फारूक, जब तेरी उसके साथ मुलाकात हो तो उसको अपने लिए दुआ के बारे में ज़रूर कहना। जब आपकी मुलाकात हुई तो आपने ज़रूर कहा था कि उमर फारूक के लिए भी दुआ करो। उमर फारूक की शान आप जानते हैं कि रब का महबूब खुद दुआ कर रहा है, या अल्लाह उमर फारूक के ज़रिए इस्लाम को गलबा नसीब फरमा। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए शैतान भाग जाता है। वो उमर फारूक दुआ के लिए किसको कह रहा है? जो माँ का फर्मा बरदार था, जो माँ के साथ हुस्ने सलूक किया करता था। हजरत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कह रहा है। यानी माँ बाप का जो फर्मा बरदार होता है, अल्लाह उसे तरह तरह की शान नसीब फरमाता है, उससे मुश्किलात भी दूर हो जाती हैं, वो मुसीबतों से भी बच जाता है। जिस घर के अंदर ये बूढ़े वालिदैन जिंदा हों, उस घर के अंदर रहमत और बरकत होती है। आज का नौजवान माँ बाप को छोड़ता है ओल्ड हाउस के अंदर, फिर घर में रहमत और बरकत की उम्मीद रखता है। अरे कहाँ से रहमत और बरकत होगी? पहले अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने रख, उनके साथ हुस्ने सलूक कर, उनके लिए हर ज़रूरियात का एहतमाम कर, उनकी हर ज़रूरत का आज तू ख्याल कर। अल्लाह तुझसे मुसीबतों को भी दूर फरमाएगा, तेरे घर के अंदर रहमत और बरकत भी ज़रूर शामिल फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, दुआ है कि अल्लाह